अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मटीरिया की एक रेमेडी के हवाले से है और स्पेशली इस रेमेडी के अंदर नामर्दी या इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज की रेमेडी जिनकी एज ज़्यादा हो जाए या वो लड़के जो बिल्कुल यंग एज के अंदर नामर्दी का शिकार हो जाएं, यानी कि उनको शहवत आना बंद हो जाए, इरेक्शन होना बंद हो जाए, उनके लिए इंतहाई मुफीद रेमेडी है। आज की रेमेडी का नाम एग्नस कास्टस है। दोस्तों, ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां जो शादी से पहले किसी सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाती हैं या आ जाते हैं, तो शादी के बाद उनके अंदर एक फीलिंग्स की खुशी, एक फीलिंग्स की जो चार्मिंग होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से नौजवान लड़के इम्पोटेंसी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल यंग एज के अंदर ही नामर्दी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ बड़ी खास अलामात जो एग्नस कास्टस के अंदर पाई जाती हैं, अगर वो अलामात ज़हनी मरीज के अंदर मिलती हों तो मरीज को जब ये प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये मरीज को ब्यूटीफुली ठीक कर देती है। दोस्तों, ऐसे लड़के जो शादी से पहले किसी अपने से बड़ी एज वाली लड़की के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिस्मानी राब्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो एक लज्जत, जो एक चार्म, जो एक थ्रिल मरीज को शादी के बाद देखने को मिलता है, उससे पहले उसका जो मजा चख चुके होते हैं, तो वो मरीज एग्नस कास्टस के मरीज कहलाते हैं। बड़ी ऐसी मटीरिया के अंदर रेमेडीज हैं जिनको इम्पोटेंसी के अंदर शुमार किया जाता है, इम्पोटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्नस कास्टस का, एग्नस का जो मरीज होता है वो जब शादी के बाद अपनी बीवी के लिए सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, या वो लड़की जो शादी के बाद अपने शोहर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने लगती है, तो वो एक थ्रिल, एक चार्म जिसका मजा चख चुकी होती है, उसमें वो पहले गुजर चुकी होती है, उसको जब वो नहीं मिलता तो वो इम्पोटेंसी की तरफ माइल हो जाते हैं। और एग्नस कास्टस का मरीज इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता। वो इस बात को या इस चीज को कि उसने सेक्सुअल कांटेक्ट किया, शादी से पहले किया, और उसको नामर्दी आई या औरत के अंदर सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाना, वो अपने आप को खुद ही ब्लेम करते हैं। इंसान बेशुमार ऐसी चीजें हैं
जो दीगर लोगों से छुपके तो कर लेता है, लेकिन अपने आप से कोई इंसान का किया हुआ अमल कभी छुप नहीं सकता। वो अपने आप से कभी किसी ऐसी चीज को छुपा नहीं सकता। जब उसको वो चार्म, वो थ्रिल नहीं मिलता, तब जाके उसके अंदर ज़हनी हलल, ज़हनी खराबी शुरू होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को लड़का, नौजवान लड़का बिल्कुल नामर्द समझना शुरू कर देता है और साथ-साथ अपने आप को ब्लेम करता है कि ये जो मेरे साथ चीज़ हो रही है, इसका मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। दूसरी अद्वियात जो इम्पोटेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें कुछ एनवायरनमेंट की, कुछ फाइनेंशियल, कुछ डिजीजेस के इश्यूज होते हैं। इसके अंदर कुछ साइकोटिक इश्यूज मरीज के साथ चलते हैं। मरीज को जब वो चार्म, वो थ्रिल नहीं मिलता, लड़के को या लड़की को जब वो थ्रिल या चार्म नहीं मिलता, तो उसके जो अज़ाए तनासुल हैं, यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो ढीले डाले, लटके हुए और ठंडे महसूस होते हैं। जब वो अपने सेक्सुअल पार्ट को हाथ लगाता है, अपने जिस्म को हाथ लगाता है, तो वो फील करता है कि उसके जो सेक्सुअल पार्ट हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो ठंडे पड़ गए हैं और उनके अंदर लचक आ चुकी है। अगर मर्दों के अंदर बात करें, तो जो अपने टेस्टिस को हाथ लगाएंगे, तो वो लटके हुए और ठंडे महसूस होंगे। ग्लैनस को जब वो हाथ लगाएगा, तो वो ठंडा महसूस होगा। इसी तरह लड़कियों के अंदर आ जाएं, तो वो जब अपने सेक्सुअल पार्ट को हाथ लगाती हैं, तो उनको ठंडक महसूस होती है। वो उसको लटका हुआ और सेक्सुअल पार्ट को ठंडा महसूस करते हैं। दूसरी अद्वियात में एनवायरनमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, किसी बीमारी के इश्यूज हो सकते हैं। एग्नस कास्टस के मरीज के अंदर दुख शामिल होता है और वो दुख जिसको वो खुद महसूस करता है कि ये जो मेरे साथ बीमारी है या इसके अंदर जो मैं सफर कर रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूं। एग्नस कास्टस के लिए डॉक्टर केंट के अल्फाज हैं कि अगर उसके साथ एक नौजवान खूबसूरत लड़की बिस्तर पे लटा दी जाए, तो उसको फिर भी शहवत नहीं होती। उसको शहवत बिल्कुल नहीं आती, उसको इरेक्शन नहीं होती, वो इम्पोटेंसी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एग्नस कास्टस सुजाक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है और खास तौर पर वो औरतें जिनको हैवी पोटेंसी अद्वियात देके, जिनको हैवी एंटीबायोटिक्स देके और गैर होमियो के जरिए, गैर होम्योपैथिक तरीकों के जरिए जिस सुजाक का इलाज किया गया हो और वो सुजाक दबा दिया जाए, तो ऐसी लड़कियां फ्रिजिडिटी के अंदर मुब्तला हो जाती हैं और ऐसे लड़के जो सुजाक के अंदर मुब्तला हों और अद्वियात हैवी पोटेंसी दे के उनका सुजाक दबा दिया जाए, तो ऐसे लड़के भी इम्पोटेंसी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि उनको शहवत आना बंद हो जाती है। इसके अलावा बाज दफ़ा फीमेल्स के अंदर सुजाक की वजह से परफ्यूज मेंसेस भी देखने को मिलते हैं और बाज दफ़ा जब गिनोरिया दबा दिया जाता है, सुजाक दबा दिया जाता है, तो उसके मेंसेस भी साथ सप्रेस हो जाते हैं। मेंसेस की भी सप्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लड़की के अंदर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, अग्रेशन, ये चीजें साथ देखने को मिलती हैं। फ्रिजिडिटी के मसाइल देखने को मिलते हैं।
हमारे प्रैक्टिशनर्स जहाँ पे इम्पोटेंसी की बात आए और एग्नस कास्टस को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आंखें बंद करके उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों ये इंतहाई एक गलत तरीका है। जब तक आपको मरीज की जहनी कैफियत वो ना मिले तो इसको हरगिज प्रिस्क्राइब ना किया जाए, नहीं तो नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर शादी से पहले मुब्तला होते हैं, वो इस बात को हरगिज बताने से गुरेज करते हैं, वो कभी भी इस बात को शेयर नहीं करते। लेकिन अपने ज़मीर से किसी भी अपनी बात को छुपाना नामुमकिन बात है या महाल बात है, और उसका ब्लेम, उसका दुख उसके जहन के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो मरीज इम्पोटेंसी की तरफ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ जाता है और औरतें फ्रीजिडिटी की तरफ चली जाती हैं। इसके अलावा वो औरतें जिनका सुजाक दब गया हो और उनके घर किसी बच्चे की पैदाइश हो, दूध की कमी हो या दूध बिल्कुल आना बंद हो जाए, तो एग्नस कास्टस की चंद डोजेज मरीज को मुकम्मल सेहत याब कर देती है, उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ जाती है। दोस्तों जितनी देर तक मरीज का दिमागी दुख, खुद को ब्लेम करना, इम्पोटेंसी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना मिले, तो एग्नस कास्टस अपना काम नहीं करती। और ये इंतहाई एक गहरी रेमेडी है। इसको अप्लाई करने के बाद हमेशा इंतजार करना चाहिए। जितना गहरा दुख, जितना गहरा ब्लेम मरीज अपने ऊपर लेता है, उतना गहरा ये मेडिसिन असर करती है, उतनी गहराई से बीमारी को निकाल के जड़ से उखाड़ देती है। दोस्तों कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एग्नस कास्टस को आज अप्लाई किया है तो कल ही इसका रिजल्ट मिल जाए। एग्नस कास्टस को अप्लाई करने के बाद इंतजार करना चाहिए। वो ये एक गहरी मेडिसिन है जो मर्ज को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखती है। इसके अलावा दोस्तों एग्नस कास्टस के अंदर वक्त से पहले बुढ़ापा, यानी कि अभी आप नौजवान हैं और आपको सेक्सुअल डिजायर आपकी कम हो जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर सकें, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एग्नस कास्टस मर्दों के लिए, औरतों के लिए जिनका सुजाक दब जाए, मर्द हो या चाहे लड़की हो जो गिनोरिया के अंदर मुब्तला हो और वो हैवी पोटेंसिस के साथ उसको सप्रेस्ड कर दिया जाए, औरतों के, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर मुब्तला हो और बाद में उनको इम्पोटेंसी का या फ्रीजिडिटी का सामना करना पड़े और जहनी कैफियत दुख की, ब्लेम के साथ मिलती हो, तो जब तब प्रिस्क्राइब की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।